दिनांक 3/9/2025 को MIA थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें कि सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी। जिले में कुछ जगह पर कुछ लोग अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, जो कि गरीब बच्चों को सस्ती शिक्षा के नाम पर, हॉस्टल के नाम पर अपने पास रखते हैं और धर्म संदर्भ में जो है गलत बातें उनको सिखाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि उन बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जाए। इस संदर्भ में हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक बोधर अमृत हैं, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, दूसरे सुमन सिंह हैं। बोधर अमृत के विरुद्ध सीकर में पहले से प्रकरण दर्ज है और उस प्रकरण में ये जमानत पे बाहर है। इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जिले में हमारे पास में कुछ और जगह से इनपुट आया है जहाँ पर लोग धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी सूचना आमजन हमें गोपनीय रूप से हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, जो प्रेस नोट के जरिए हम जारी कर रहे हैं, उस पर दें। आपका नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। कैसे करते थे सर ये लोग और किन किन? देखिए, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये कम एज के बच्चों को, जो गरीब समाज के, गरीब SC ST के और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको अपने पास हॉस्टल में रखते थे। लगभग 50 के आसपास बच्चे उस हॉस्टल में थे। उनको ये लोग बहुत ही सिंपल भाषा में ये एहसास कराते थे कि जो ईसाई धर्म है उसकी क्या अच्छाई है, और हिंदू धर्म और जो भी सिख धर्म है, इनकी क्या कमियां हैं, उनको उस बारे में अनसाइंटिफिक बातें ये लोग कहते थे। और उसके जरिए छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, उनको ये लोग कन्विंस करते थे। इसके अलावा क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई फाइनेंशियल हेल्प ये लोग प्रोवाइड करते थे। इसमें फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड FMPB नाम की एक संस्था का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इस संदर्भ में राजस्थान में पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन सभी प्रकरणों की लिस्ट हमने मंगाई है, और इनमें से एक जो मुख्य अभियुक्त है वो पहले से ही जमानत पे बाहर है, क्योंकि जमानत की जो शर्तें हैं उसमें ये भी एक कंडीशन होती है कि आप इस तरह का अपराध वापस नहीं करेंगे। तो उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग सीकर SP साहब से बात करके एप्लीकेशन लगाएंगे और उनकी बेल भी कैंसिल कराएंगे, और भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ ना हो, इस संदर्भ में हम लोग सभी आमजन से ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और गोपनीय सूचना कोई आपके पास है तो हमें जरूरत है। बच्चों को क्या मैसेज दिया जाता था? कोई भारी व्यक्ति आया या पुलिस आया तो बच्चों को करना क्या था? कल जो हालात वहाँ देखने को मिले, बच्चे छतों से कूद रहे थे, हिंदू संगठन के लोग भी वहाँ मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि जो विजेंद्र सिंह खंडेलवाल, जो कि हिंदू संगठन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया है। बच्चों को डेफिनेटली ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया, उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, और छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया कि एक समाज और एक धर्म के जो देवी देवता हैं वो अच्छे हैं, उनको उनका जो है धर्म, अगर आप उसकी पालना करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे धर्म की पालना करेंगे तो नरक में जाएंगे। इस तरह की बातें उनको बताई गई, और बच्चे क्योंकि काफ़ी कम एज के थे, मैच्योर थे, तो कुछ बातों पे वो विश्वास भी करते थे। प्लस बच्चों की पढ़ाई जो है आसपास के स्कूलों में होती थी, वो जगह सिर्फ हॉस्टल के रूप में काम में आ रही थी। तो मॉर्निंग प्रेयर्स के माध्यम से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे थे। इसमें हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे। काफ़ी डिजिटल और प्रिंट मटेरियल हमने मौके से जब्त किया है। अनुसंधान में हम इस एजेंसी, ये जो NGO है, उस NGO का रोल क्या है, कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है, इस संदर्भ में भी हम डिटेल अनुसंधान करेंगे, जिससे कि इनके जो मेन लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं जो इस तरह के काम करवा रहे हैं, उनको हम लोग इस मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे। बाकी है जो वहाँ से नहीं भागने में कामयाब हुए, जो छतों से कूद के भागे थे बच्चे, तो अब उनको भी आइडेंटिफाई करना। देखिए, जो बच्चे हैं क्योंकि वो पीड़ित की श्रेणी में हैं, और उन सब बच्चों के हम लोग बयान लेंगे। उसके अलावा उनके माता पिता के भी बयान लिए जाएंगे, और इस संदर्भ में जो आप कह रहे हैं कि बच्चे छतों से कूद के भागे, इस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान जारी है। और मेन जो जिन लोगों ने अपराध किया है और उस अपराध में जो भी सारी चेन है, लिंकेजेस हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई। तो फंडिंग कहाँ से आती थी, क्या लिंकअप मिल रहा है? इस संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि अभी प्रकरण हमने दर्ज कल किया है और डिटेल अनुसंधान जारी है। पूछताछ भी दोनों अभियुक्तों से जारी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उस संदर्भ में लिंकेजेस भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे।
इनके खातों में पैसे कहाँ से आते थे। जो मुख्य अभियुक्त है उसके बच्चे महंगे स्कूलों में देहरादून में पढ़ते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में, वो फंडिंग कहाँ से आई, जबकि उसकी इस व्यक्ति की सैलरी काफ़ी कम थी। सभी तथ्यों पे हम लोग विस्तृत अनुसंधान करेंगे। ये एनजीओ से और रजिस्टर्ड कहाँ पर है? इस एनजीओ के भी जो फाउंडर्स हैं और तमिलनाडु से भी इस एनजीओ की कनेक्शन है, तो देश भर में जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं उसकी पूरी विस्तृत हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, और पूरी जांच पड़ताल के पश्चात कोई नया तथ्य सामने आएगा तो आपके समक्ष पेश भी करेंगे और आप प्रेस नोट के जरिए आपको सर कितने बच्चे थे इसमें हॉस्टल के अंदर? बच्चे हैं कौन कौन से समाज के बच्चे हैं? देखिए 50+ बच्चे हैं, अलग अलग समाज के बच्चे हैं। मेनली जो मैंने आपको पहले ही बताया SC/ST समाज के और जो गरीब तबके के बच्चे उनका टारगेट थे, और इनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प दी है उस संदर्भ में भी हमारा ज्यादातर अलवर के बच्चे हैं, बाहर के भी हैं। सीकर में किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है इसके खिलाफ? हम देखिए सीकर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी इसी तरह का प्रकरण दर्ज हुआ है, और ये जो मुख्य अभियुक्त है कुछ 2 महीने पहले ही ये अलवर आया था, और इससे पहले भी इसने कहीं और भी अगर इस तरह के कार्य किए होंगे उसमें कुछ संदर्भ में ये हॉस्टल कब से संचालित था सर? इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे कोई हैं हम लोग। अनुमति हॉस्टल की हो इसकी? सर आपको भी बता रहे हैं प्रकरण दर्ज किया है, और जो प्राइमा फेसिया जो फैक्ट सामने आया है उसके बेस पे प्रकरण दर्ज करके जो हॉस्टल के मालिक कौन थे, संस्था के मालिक कौन है, इन सभी तथ्यों पर हम लोग विस्तृत अनुसंधान ये करेंगे। बच्चे- हॉस्टल का बच्चे DVR जा भी रहे जब्त हैं, किया सर। गया है, जो CCTV कैमरे लग रहे नहीं हैं देखिए हॉस्टल से में काफी हमने डिजिटल एविडेंसेस और प्रिंटिंग मटेरियल हमने जब्त किया है, उसका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा, और इस संदर्भ में सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करके सभी सबूतों का गहनता से अध्ययन किया जाएगा, और जो भी एविडेंसेस इस केस को मजबूत बनाने में सहायक होंगे उनको फाइल भी लिया जाएगा। इस केस को भी हम लोग केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे, जिससे कि इन दोनों व्यक्तियों को और जो भी व्यक्ति इस धर्मांतरण के काम में इन्वॉल्व हैं उनको हम सख्त सजा दिलवाएं, और इससे पहले भी जहां जहां प्रकरण दर्ज हुए हैं और जहां पर ये बेल पे बाहर है उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम प्रयास सर, करेंगे। इस इसमें बारे- पहले से इनपुट था क्या सर इसमें? देखिए इस संदर्भ में सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी, 2-3 जगह और हमारे पास में इनपुट प्राप्त हुए हैं जहां पर हम लोग इस तरह के लोगों पे निगरानी रखे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपराध की श्रेणी में आएगा उसके खिलाफ हम लोग सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। पुलिस और जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो लगातार इन पर नजर बनाए हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को बिल्कुल चेतावनी देना चाहूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर आप किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके गरीब बच्चों को दिग्भ्रमित करके किसी भी धर्म के बारे में गलत सूचना दे करके धर्मांतरण कराने का प्रयास करेंगे तो पुलिस सख्त कार्रवाई सर करेगी। अभी ये तक इनका कार्रवाई पूछताछ में जो है संगठन अमृत की और अमृत की जो शिकायत पत्नी पर है, कार्रवाई सर। ये कितने साल पहले यहाँ पर आए थे? अमृत और अमृत की पत्नी। देखिए ये जो आप ज्यादा दूर बैठ गए माइन्यूट डिटेल्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि अभी क्योंकि प्राइमा फेसिया प्रकरण दर्ज ही हुआ है और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। सर, हिंदू- पुलिस कस्टडी भी हिंदू और इन दोनों व्यक्तियों की ली जाएगी, तो अभी बहुत जल्दी होगा कुछ और कहना। और भी हम बच्चे जैसे में ज्यादातर बहुत इसी सारी के लिए जगह कह रहे हैं। कार्रवाई- परिषद के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी या थी या पुलिस पुलिस की की कार्रवाई है ये? देखिए कार्रवाई जो है वो पुलिस की ही है, परंतु जब ये पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो कुछ सिविल सोसाइटी के लोग वहाँ पहुँचे थे, उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया है। डेफिनेटली क्योंकि ये धर्मांतरण का मामला है तो कुछ गैर सामाजिक संस्थाएं जो इस तरह के जो स्पेसिफिक रिलीजन के प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया, प्रकरण दर्ज किया गया है और पुलिस इसमें गहनता से कार्रवाई जिले- अगर पुलिस की है तो क्या पुलिस खुद भी कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करेगी या उनकी चलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई परिवादी नहीं मिलता है तो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस अपने लेवल पे भी प्रकरण दर्ज कर सर, और सकती भी है। जिले में ऐसी चलाएगा कोई ना, लिमिटेशन नहीं है कि कोई संस्था या फिर कोई व्यक्ति प्रकरण दर्ज कराएगा तो ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है, कोई परिवादी सामने नहीं आता है तो पुलिस सू मोटो भी अपने लेवल पे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो प्रकरण दर्ज कर सकती है। सर, और भी कोई लिंक आया कि इनका हेडमैन में कोई लिंक है? क्या ये मामला है? क्योंकि कांस्टेबल होता है नहीं देखिए बीट कांस्टेबल लेवल पे जिले के अंदर 3-4 जगह और हमारे पास में इनपुट है, हम लोग वॉच रख रहे हैं। जैसे ही अपराध की श्रेणी में आता है और हमारे पास में एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग इसमें प्रकरण दर्ज करते हैं। इस जगह के अलावा भी 2-3 जगह हमारे पास में इनपुट है
उस पर हम नजर रखे हुए हैं। हमने बीट कांस्टेबल्स को भी पाबंद किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीट कांस्टेबल एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनको हमने निर्देशित किया है कि आप नजर रखें, जैसे ही अपराध की श्रेणी में आएगा और हमारे पास में सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठे होंगे, उन पे भी प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है ये कि अलवर जिले में कुछ जगह पर इस तरह की गरीब बच्चों को हॉस्टल के नाम पे रखना और धर्मांतरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वो हमारे पास इनपुट है और आने वाले समय में हम और भी सख्त कार्रवाइयां करेंगे। सर खैतल में भी कोई इनपुट आया कि खैतल का भी कोई चल रहा है मामला पे खैतल में? खैतल जिले के बारे में कोई कमेंट नहीं। सर एक चीज बताएं, बच्चों को ये भी बताया कि आपके धर्म जो हिंदू देवी देवता हैं और सिख देवी देवता हैं, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ बताया। मैंने वही बताया आपको कि भाई धर्म के बारे में, स्पेसिफिकली हिंदू और सिख धर्म के बारे में गलत सूचनाएं दे करके इनका प्रयास था कि जिन धर्मों से बच्चे वहाँ पे थे उनके बारे में गलत सूचना दे करके, मिस्टेक मतलब गलत फैक्ट्स दे करके उनको ये कन्विंस करना कि ईसाई धर्म की तरफ हो जाएं, ये उनका प्रयास था। इस बारे में बच्चों से जो पूछताछ की, प्रेमा फेसिया सिविल ड्रेस में पुलिस गई, बच्चों से पूछताछ की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, उसमें ये सब के सामने आए हैं। इसमें और विस्तृत अनुसंधान हमारे द्वारा किया जाएगा। डिजिटल और जो हमारे पास में प्रिंटेड मटेरियल मिला है उसकी भी हम गहनता से मुस्लिम बच्चे भी हैं क्या इन बच्चों? इस संदर्भ में बच्चों के धर्म के संदर्भ में कोई कमेंट नहीं है। हिंदू संगठनों का कोई रोल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको वही बताया कि जो परिवार दिया गया है वो श्री विजेंद्र सिंह खंडेलवाल के द्वारा दिया गया है और जब पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची, वो भी वहाँ पहुंचे और उनके द्वारा परिवार दिया गया। यदि कोई व्यक्ति के द्वारा परिवार नहीं दिया जाता, प्रकरण दर्ज नहीं करा जाता, पुलिस द्वारा भी प्रकरण दर्ज हम सर ये समझ पा रहे हैं कि कार्रवाई ये हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस वहाँ पहुंची या पुलिस ने हिंदू संगठनों कहा कि आप आ जाओ, उनको मदद करो। देखिए ऐसा है, हिंदू संगठन नहीं कहा। देखिए ऐसा है कि जो प्रकरण लिया गया वो हिंदू संगठन की तरफ से ही लिया गया और वो वहाँ पे पुलिस के पहुंचने के बाद वो भी वहाँ पहुंचे थे मौके पे, उनसे प्रकरण में एफआईआर ली गई। हम आपको ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति एफआईआर देने नहीं आता तो भी पुलिस इसमें प्रकरण दर्ज करती है। सर ये तो क्योंकि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। आज जो अखबार में न्यूज आई है उसमें जैसा मैंने आपको हमने प्रेस नोट में भी कहा है, कोई केंद्रीय एजेंसी का भी उल्लेख है, उसका हम खंडन करते हैं। जो हमारे पास में इनपुट आते हैं उसमें हिंदू संगठन की तरफ से भी इनपुट आते हैं, सभी संगठनों की तरफ से हमारे पास इनपुट आते हैं और आम जनता की तरफ से भी इनपुट आते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जरूर इनपुट दें। इस संदर्भ में कोई भी अगर इनपुट आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर आज पुलिस गई थी मौके पे वो का नक्शा करने के लिए, लेकिन जो अंदर की संचालिका उसने गेट नहीं खोला, वो पुलिस की मौजूदगी में आप बिल्कुल चिंता न करें, ताला तोड़ा हुआ है। अनुसंधान करना पुलिस का कार्यक्षेत्र है, मजबूती से अनुसंधान करेंगे, सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्ट करके केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के इसको नजीर बनाएंगे और पुराने केस में भी बेल कैंसिलेशन। सर ये तो हॉस्टल की बात है। चंगाई सभा द्वारा अंधविश्वास द्वारा भी ईसाई धर्म लोगों का परिवर्तन कराया जा रहा है। देखिए तो उससे क्या कहेंगे सर आप? देखिए मैं कहना चाहूँगा कोई भी चीज अगर अपराध की श्रेणी में अगर आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे से वो कोई भी माध्यम का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार से अगर मान लो आप प्रलोभन दे करके, डर दिखा करके या कोई झूठी सूचना देकर के धर्मांतरण का प्रयास करेंगे तो उस संदर्भ में जो कानून में प्रावधान है उसमें उन प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए हम कार्रवाई करेंगे। कोई इनपुट अगर आपके पास में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सर कोई भी इनपुट है तो सर एक बड़ा सवाल है सर इस पहले इनकी सुन लो भैया, कर लो फिर मैं करता हूँ। सर एक बड़ा सवाल है, सीकर में मामला दर्ज होता है, यही लोग बंद होते हैं, अलवर में माइग्रेट होके आ जाते हैं। आप पे हनुमानगढ़ का इनपुट नहीं था, आप पे गुजरात का इनपुट नहीं था, आप पे दिल्ली का इनपुट नहीं था। तो मतलब केंद्रीय एजेंसी जब विश्व हिंदू परिषद बोल रही है कि हमें सूचना केंद्रीय एजेंसियों से मिल रही है, फिर सर देखिए इस संदर्भ में मैं आपको ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, परंतु जो हमें कहना था कि इस संदर्भ में जो केंद्रीय एजेंसी के उल्लेख एक समाचार पत्र द्वारा किया गया, हम उसका ऑफिशियली खंडन करते हैं। धन्यवाद। जो बच्चे थे ये दिल्ली के और हनुमानगढ़ के और कुछ अलवर के आसपास। आपके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे देहरादून में कौन से स्कूल में? ग्रेस एकेडमी में पढ़ रहे हैं। और कितनी फीस जाती है?
वहाँ पे 70-80 हज़ार के ऊपर आपने साल में एक बच्चा पढ़ता है, 2 बच्चा? आपने धर्म कब बदला था? 99 में। उसके बाद से आप दूसरे लोगों को धर्म में जोड़ रहे हो? नहीं, आपने खुद ने कब मैं बदला? प्रचार करता हूँ सर। खुद उससे पहले क्या थे आप? हिंदू था और अभी भी हिंदू। किसने बदलवाया फिर आप? हाँ, आपने कहा 99 में बदल लिया धर्म? मैं नहीं, आपने अब तक कितने लोगों को बदलवा